एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का प्रश्न पत्र विशेष हिंदी का सेट पेपर डी कंप्लीट करने वाले हैं पूरे सॉल्यूशन सहित। और देखिए आपने अभी तक सेट पेपर ए, सेट पेपर बी और सेट पेपर सी नहीं देखे हैं तो आप जल्दी जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी सेपरेट, वहां से आप कंप्लीट कीजिए और सेट पेपर डी को भी आप अच्छे से तैयारी करके इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की। नंबर 3 मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है? क्या नाम है उनका? अज्ञे है। नंबर 4 बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो कौन सी काव्य धारा के कवि है? रीतिबद्ध काव्य धारा के। नंबर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कौन सी इनकी रचना? कुकुर मुत्ता। नंबर 6 रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है किसने दी थी? विश्वनाथ जी ने दी थी। तो आप यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 कि संधि के डेडेडेस भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 2 झटपट हल्दी पीसकर हमारे डेडेडेस पर थोपी गई, किस पर थोपी गई? घावों पर। नंबर 3 कविता वाली डेडेडेस की रचना है, किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। नंबर 4 काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म डेडेडेस कहलाते, क्या कहलाते हैं? अलंकार। नंबर 5 समास डेडेडेस प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते? समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 2 कि बिस्मिल्लाह खां डेडेडेस मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, बालाजी की। किनकी? बाबा जी लिख दिया मैंने यहाँ पे, बालाजी। तो आप यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी। देखिए पहली जोड़ी है गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र। नंबर 2 भिक्षु के पत्र, इसकी जोड़ी देखिए भंत आनंद कौशल्यानंद। ये दूसरी जोड़ी। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा है, अंधे की लाठी। अणु बम विस्फोट, अणु बम विस्फोट विज्ञान का दुरुपयोग। नंबर 5 वेदनाथ मिश्र नागार्जुन का बचपन का नाम है। और नंबर 6 प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती, कौन से? चौपाई छंद में। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोई 2 लोकोक्तियां लिखिए, ये आपको बाद में मिल जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो रेलगाड़ी में। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आत्मकथी। आत्मकथी कविता। नंबर 5 संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33। नंबर 6 नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक होते, 1 से अधिक अंक, 1 से अधिक अंक होते। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सत्य और असत्य। तो देखिए पहला है यथाशक्ति अवयवी भाव अवयवी समास का उदाहरण है, सही बात है। देखिए जो यहाँ पे मैं सही के टिक लगा रही हूँ, यहाँ पे आपको सत्य लगाना है और जो रोंग के टिक लगेगी उस पे असत्य लिखना है।
बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, सत्य बात है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, सत्य। परशु राम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, तो ये है असत्य बात। नंबर 5, करुण रस का स्वभाव शौक है, सत्य है। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, तो सत्य बात है। तो आप यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर देने हैं, 2 रचनाएं बतानी है, भाषा और शैली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, खरी खोटी सुनना। नंबर 2, छप्पर फाड़कर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तुलसीदास अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए। नंबर 1, 2 रचनाएं। नंबर 2, भाव पक्ष। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जो आपके पाठ में से दी गई है गद्यांश वाले, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। कोई सा भी निबंध आप कंप्लीट कर सकते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह अपठित गद्यांश से फोकट के आपको 4 नंबर प्राप्त होने वाले। इसको आपको केवल ध्यान से पढ़ना है और इसी में से इसके आंसर आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो देखिए पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। जो गद्यांश है या किसके ऊपर से दिया गया है, ये आपको शीर्षक में लिखना है। और सारांश क्या है कि इस गद्यांश का क्या सार निकला, निचोड़ कर, यानी कि क्या सार निकलेगा इसको। इसके बाद व्यक्ति अमृत पान कब कर सकता है। क्या है, व्यक्ति अमृत पान कब कर सकता है, तो ये यहाँ पर लिखा देखिए। यदि अंतर में परम पिता परमात्मा से हमें प्रेम है, परंतु जब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते, हम तब तक अमृत पान नहीं कर सकते। तो ये यहाँ से इसका आंसर आपको लिख देना है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो टोटल हमारे यहाँ पर 23 प्रश्न कंप्लीट कवर कर लिए हमने। तो आज की इस वीडियो हमने कक्षा 10 विषय हिंदी का सेट पेपर डी कवर कर लिया है। अभी तक आपने सेट पेपर ए बी सी डी नहीं देखे हैं, ये सी तक, तो आप कम चाहिए चैनल पे, वहां से आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां से आप कवर कर सकते